और अचानक उसकी सांसें थम गई। वह बस लेटा हुआ था, आंखें बंद थीं। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वह देख सकता था। वह अपने ही शरीर को नीचे पड़ा देख सकता था। डॉक्टर उसकी नब्ज टटोल रहे थे। उसकी पत्नी फर्श पर गिरकर रो रही थी। उसका बेटा दीवार से सिर टका रहा था। वह चीखना चाहता था, मैं यहां हूं, मैं मरा नहीं हूं। लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकली, क्योंकि अब उसके पास मुंह ही नहीं था। वो सिर्फ एक अंगूठे के आकार की चमकती हुई रोशनी था, जो अपने खोल से बाहर निकल आई थी। तभी उसने कमरे के कोने में दो विशालकाय आकृतियां देखी। उनकी आंखों से ज्वालाएं निकल रही थी। हाथों में लोहे के फंदे थे। उनके शरीर से ऐसी दुर्गंध आ रही थी मानो सैकड़ों वर्ष पुरानी लाश सड़ रही हो। वो घबरा गया। वो दीवारों से होकर भागना चाहता था, लेकिन वो कहीं नहीं जा सकता था। यमदूतों ने उसे घेर लिया था। एक यमदूत ने कहा, चल, तेरी घड़ी पूरी हो चुकी, अब तुझे यमलोक जाना है। और फिर उसके चारों ओर सब कुछ काला हो गया। दोस्तों, ये सिर्फ किसी हॉरर फिल्म की शुरुआत नहीं है। ये गरुड़ पुराण का सबसे सटीक और रोमांचक वर्णन है। वही प्राचीन ग्रंथ जो भगवान विष्णु ने स्वयं पक्षीराज गरुड़ को सुनाया था। आज मैं आपको उस यात्रा पर ले जाऊंगा जहां से कोई लौटकर नहीं आया। मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा। जानिए क्या होता है जब हम इस दुनिया से अगली दुनिया में कदम रखते हैं। ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी और शायद आप कल से अपनी हरकतें बदलने पर मजबूर हो जाएं। जब कोई मनुष्य मरता है तो सबसे पहले उसके प्राण निकलते हैं। गरुड़ पुराण बताता है कि यह प्रक्रिया बहुत पीड़ादायक होती है, जैसे कोई सैकड़ों सुइयां त्वचा में चुभो रहा हो। लेकिन इस पीड़ा से भी बड़ी पीड़ा होती है वियोग की। मरने वाला व्यक्ति सब कुछ देखता है, अपना घर, अपनी गलियां, अपनी संपत्ति, अपने बच्चों का चेहरा, और फिर अचानक सब कुछ धुंधला हो जाता है। उसकी आत्मा एक छोटे से कीड़े की तरह हो जाती है। ये आत्मा ही असली वह है जिसने जीवन भर सुख दुख भोगे, जिसने प्यार किया, जिसने पाप किए, जिसने पुण्य कमाए। अब यह आत्मा अपने सूखे हुए शरीर के ऊपर मंडराती है, जैसे कोई पतंग टूटे हुए डोरे से लटकती है। वह अपने परिवार को रोता हुआ देखती है, लेकिन वह उन्हें सांत्वना नहीं दे सकती, क्योंकि उसकी आवाज इस दुनिया के आवाज के पाले से बाहर हो चुकी होती है। वह अपने मुंह को खोलना चाहती है, हाथ फैलाना चाहती है, लेकिन वह हवा के एक बुलबुले से अधिक कुछ नहीं रह जाती। इस वक्त आते हैं यमदूत। गरुड़ पुराण के अनुसार यमदूत भयानक दिखते हैं। सैकड़ों हाथ, लाल आंखें, शरीर से निकलती आग की लपटें और हाथ में फंदा। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि ये यमदूत कभी कभी पहले से ही मर चुके रिश्तेदारों या पूर्वजों के रूप में भी दिखाई देते हैं, क्योंकि भगवान यम की व्यवस्था बड़ी न्यायप्रिय है। जिधर देखो उधर उनका राज ही है। यमदूत उस छोटी सी आत्मा को फंदे से बांध लेते हैं। अब शुरू होती है उसकी यात्रा, एक ऐसी यात्रा जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन यहां हिंदू धर्म का एक अनोखा रहस्य है। मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा को यमलोक नहीं ले जाया जाता। नहीं, उससे पहले एक स्टॉपेज मिलता है, प्रेत योनि। गरुड़ पुराण बताता है कि पहले 13 दिन आत्मा अपने घर के आसपास ही रहती है। वह प्रेत योनि में चली जाती है, जहां उसे एक नया प्रेत शरीर मिलता है। एक ऐसा शरीर जो दिखता नहीं लेकिन अस्तित्व में है। उसे भूख लगती है, प्यास लगती है, लेकिन वह ठोस भोजन नहीं खा सकती। वह सिर्फ धुआं पी सकती है। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि मृत्यु के पहले 13 दिनों तक हर दिन एक पिंड, चावल और तिल का गोला अर्पित करना चाहिए। उस पिंड से प्रेत को संतुष्टि मिलती है। यदि परिवार पिंडदान ना करे तो वो प्रेत वर्षों वर्ष भूखा प्यासा भटकता रहता है, अपने परिवार को कोसता रहता है। और सबसे बड़ी पीड़ा की बात यह है कि जब परिवार उसके शरीर को अग्नि देता है तो वो प्रेत उस जलन को महसूस करता है। सिर्फ शरीर नहीं जलता, उसकी आत्मा झुलसती है। वो जबरदस्ती चीखता है, मगर कोई नहीं सुनता। वो रोता है, लेकिन उसके आंसू हवा में विलीन हो जाते हैं। 13वें दिन के बाद यमदूत फिर आते हैं। अब कोई मोह नहीं, कोई रिश्ता नहीं, अब असली सजा शुरू होती है। वे प्रेत को जबरदस्ती घसीटते हुए ले जाते हैं। रेगिस्तानों से जलती हुई रेत पर नंगे पांव, कांटेदार झाड़ियां शरीर को छीलती है, लेकिन आत्मा को मरने का सुख नहीं मिलता, क्योंकि वो पहले ही मर चुकी होती है। रास्ते में विशाल पहाड़, गहरी खाइयां, अंधेरी घाटियां आती है, और फिर आती है वो भयंकर नदी, वैतरणी। वैतरणी नदी का वर्णन गरुड़ पुराण में बड़े विस्तार से किया गया है।
यह नदी ना तो पानी की है ना बर्फ की। यह नदी खौलते तेल, मवाद, खून और हड्डियों की है। इसके ऊपर से धुआं उठता है और आग की लपटें लगातार जलती रहती है। नदी में विशालकाय मगरमच्छ है जिनके 300 दांत है। वे आत्मा के मांस को नोचते हैं। बिच्छू और भयंकर कीड़े डंक मारते हैं। और यह नदी पार करनी ही होती है। कोई नाव नहीं, कोई पुल नहीं, सिर्फ वे आत्माएं जिन्होंने जीवन में गौदान किया हो या सत्य बोला हो या गंगा स्नान किया हो, उन्हें एक विशेष सहायता मिलती है। उन्हें गाय की पूंछ पकड़ने का अवसर मिलता है और वे आराम से उस नदी को पार कर जाते हैं। लेकिन बाकी सब, उन्हें उस तेल खून की नदी में तैरना पड़ता है। ये तैरना 34 दिनों तक चलता है। हर दिन मगरमच्छ उनके हाथ पैर काट लेते हैं और फिर यमदूत उन पर अमृत बौछार करते हैं, जिससे हाथ पैर फिर से उग आते हैं और अगले दिन फिर कटते हैं। ये एक अंतहीन दर्द चक्र है। कल्पना कीजिए, आप रात दिन जल रहे हैं, आपका मांस पिघल रहा है, आपकी हड्डियां चटक रही हैं, लेकिन मृत्यु नहीं आती क्योंकि आप पहले ही मर चुके हैं। जब आत्मा वैतरणी पार कर लेती है तो उसे यमलोक की ओर ले जाया जाता है। 47 दिनों की इस यात्रा के बाद वह पहुंचती है यमराज के दरबार में। यह दरबार बहुत ही भव्य और भयानक है। चारों ओर आग है, करोड़ों प्रेत और आत्माएं कांपती खड़ी है। ऊपर विराजमान है यमराज, एक विशाल देवता, हरे रंग के, हाथ में दंड लिए, जिनकी आंखों में कोई दया नहीं है। उनके बाएं तरफ बैठे हैं चित्रगुप्त, वे महान लेखाकार जिनके पास हर जीव का पूरा लेखा है। चित्रगुप्त की पुस्तक में आपकी हर बात, हर कर्म, हर गुप्त विचार दर्ज है। कोई चोरी नहीं हो सकती, कोई इनकार नहीं कर सकता। यमराज आदेश देते हैं, इसकी पुण्य और पाप की पोथी पढ़ो। चित्रगुप्त पुस्तक खोलते हैं और बोलते हैं, इसने अमुक दिन अमुक आदमी को धोखा दिया, इसने अमुक दिन गाय को लात मारी, इसने अमुक दिन झूठ बोलकर एक बेटी को उसका हक नहीं दिया, इसने अमुक दिन भूखे को भोजन खिलाया, लेकिन वह भी दिखाने के लिए। इसके अंदर कोई सच्चा प्यार नहीं था। और फिर वह तराजू पर पाप और पुण्य तोला जाता है, जैसे कोई बाजार में सब्जी तोल रहा हो। हिसाब से यदि पुण्य का पल्ला भारी होता है तो आत्मा स्वर्ग या मोक्ष की ओर जाती है। लेकिन गरुड़ पुराण साफ कहता है कि अधिकतर मनुष्यों का पाप ही भारी होता है, क्योंकि हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, इन 6 विकारों के दास बने रहते हैं। और फिर सजा आदेशित होती है। यमराज कहते हैं, जाओ इसे रौरव नरक में या जाओ इसे कुंभी पाक में। गरुड़ पुराण के अनुसार 28 नरक है, हर एक अलग पाप के लिए। कुछ नरक भीषण गर्मी के हैं, कुछ अत्यधिक ठंड के। तामिस्र नरक में अंधेरी कोठरियां है, जहां पापी को बेड़ियों में जकड़कर रखा जाता है। खाने को केवल कीड़े मिलते हैं, पीने को गोबर। रौरव नरक में अथाह सांपों के कुंड है। सांप मनुष्य को चारों तरफ से डसते हैं, शरीर फूल जाता है लेकिन मरता नहीं। महारौरव उससे भी भयंकर, सांप के साथ गिद्ध, भेड़िए और बिच्छू भी होते हैं। पापी की हड्डियां नोच ली जाती है, फिर से नई बन जाती है, फिर नोची जाती है। कुंभीपाक नरक, ये वहां के लिए है जो प्राणियों को उबाल कर खाते हैं या जो पाखंडी धर्मगुरु है। यहां खौलते तेल की कड़ाही है, पापी को उल्टा डाला जाता है, उसका मांस गल जाता है, केवल कंकाल बचता है, फिर वो कंकाल भी पिघल जाता है और फिर आत्मा नए सिरे से शरीर बना लेती है और फिर से उबाली जाती है। ये चक्र हजारों वर्षों तक चलता है। एक और नरक है असीपत्र वन, ये सबसे पूर्व बताया गया है। यहां एक वन है जिसके पेड़ों की पत्तियां तलवार के समान तीक्ष्ण है। लाल गर्म लोहे की जमीन पर नंगे पांव पापी को दौड़ाया जाता है। यमदूत उन्हें कोड़े मारते हैं। जैसे ही पापी पेड़ से टकराता है, उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। फिर यमदूत आकर उस पर अमृत बौछारते हैं, शरीर जुड़ जाता है और दौड़ फिर शुरू हो जाती है। और भी नरक है अतिशीत, जहां इतनी बर्फ और ठंड होती है कि मनुष्य के अंग जमकर टूट जाते हैं। एक एक उंगली गिरती है, आंखें जम जाती है और वो देख भी नहीं सकता। फिर शरीर फिर से बनता है और फिर से जमता है। नहीं, गरुड़ पुराण दया का भी संदेश देता है। यह कोई नास्तिकता का ग्रंथ नहीं है। यह कहता है, तुम्हारा हर दान, हर अच्छा कर्म, हर सच्चा प्रेम, यहां तक कि जब तुम सच्चे मन से किसी को पानी पिलाते हो तो उसका फल मिलता है। जब आत्मा अपने पापों का फल भोग लेती है, जो लाखों वर्षों तक चल सकता है, तो वह नरक से बाहर निकलती है और 84 लाख योनियों के चक्र में प्रवेश करती है। यानी वह पत्थर बनती है, कीड़ा बनती है, पेड़ बनती है, मच्छी बनती है,
पशु बनती है, लाखों जन्म लेती है, और फिर जब संतुलन बनता है तो उसे मनुष्य योनि मिलती है। यही एकमात्र योनि है जहां आत्मा नरक से बच सकती है और मोक्ष प्राप्त कर सकती है। गरुड़ पुराण में एक और बहुत महत्वपूर्ण रहस्य है। यदि मनुष्य के मरने के बाद परिवार गरुड़ पुराण का पाठ करता है, विष्णु सहस्रनाम का जाप करता है, गया जाकर पिंडदान करता है या श्राद्ध के दिन तर्पण करता है, तो यमदूत उस आत्मा को यातना देना बंद कर देते हैं। यहां तक कि जो असामयिक मृत्यु हुई हो, दुर्घटना, सर्पदंश, बिजली गिरना, तो नारायण बलि से आत्मा सीधे विष्णुलोक चली जाती है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने यह व्यवस्था बनाई कि 13 दिन, 1 माह, 1 वर्ष, ये सब श्राद्ध कर्म अनिवार्य है। ये केवल रीति रिवाज नहीं है, ये उस अदृश्य आत्मा की पीड़ा को कम करने के वैज्ञानिक तरीके हैं। अंत में इस पूरी कहानी का निचोड़ यही है कि मृत्यु अंत नहीं है, यह सिर्फ शरीर का अंत है। आत्मा अमर है और वह अपने कर्मों के अनुसार सुख या दुख भोगती है। यदि आप आज जाग जाए, अगर आप आज से दान करना शुरू कर दे, सच बोलना शुरू कर दे, किसी को कष्ट ना दे, गाय और गरीबों की सेवा करे, तो नरक का दरवाजा आपके लिए बंद हो सकता है। लेकिन यदि आप वैसे ही रहे, अपने अहंकार में, अपने लोभ में, अपने क्रोध में, तो उस दिन यमदूतों का फंदा आपके लिए ही बना है। तो अगली बार जब आप कोई गलत काम करने जाए, तो अपने अंदर की आत्मा से पूछिए, क्या मैं वैतरणी की आग में जलने को तैयार हूं? क्या मैं कुंभीपाक के तेल में उबलने को तैयार हूं? यही गरुड़ पुराण का सबसे बड़ा संदेश है। जागो, संभल जाओ और अपने कर्म सुधारो, क्योंकि वहां उस पार कोई मोल तोल नहीं होती, सिर्फ हिसाब होता है, सख्त, पूर्ण और न्यायपूर्ण। अगर ये कहानी आपके मन को छू गई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। अगले वीडियो में हम बात करेंगे गरुड़ पुराण के अनुसार पुनर्जन्म के लक्षण कैसे पहचाने। तब तक के लिए धर्म और कर्म में ही सच्चा सुख है।